ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी शख्स जब आगे चलता है उसको अगर उसके भाइयों का सहयोग नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता। आपके सिर पर ही ये गाड़ी हमारी चल रही है, आप ही हमारी फोर्स है। मुझे याद है एक बार कि 2004 में हमने एक कुर्की रखवाई थी, अमरिंदर की सरकार थी पंजाब में। वो कुर्की के ऊपर सरकार का ये सवाल था कि ये अगर कुर्की ना हुई तो मुड़ के कुर्की नहीं पंजाब में होती, हमें फौज लगानी पड़ जाए। चक्ठा वाला सुना होगा आपने, बठिंडा के पास एक गांव है। हमारा ये था भी अगर आज सरकार ने कुर्की कर दी तो उसके बाद में कुर्की रुक नहीं सकती, किसान की कुर्की होगी। अड़ाचड़ी में ये हुआ कि कुर्की वाले दिन से 2-3 दिन पहले ही हमने मोर्चे को उस गांव में लगा लिए और जितनी मर्जी फोर्स आ जाए उस गांव के ऊपर हमने कब्जा कर लिया। और सरकार को वो कुर्की बगाई बहाना लेना पड़ा भी तहसीलदार बीमार हो गया इसलिए कुर्की नहीं हुई। उस जिद में किसी बहाने से सरकार ने ब्रांड निकाल दिए हमारे। हम अर्थी भूख मजारा कर रहे थे, उसमें माताएं बहनें हमारी गई, उसके अंदर हमारी 200 औरत गिरफ्तार होगी, जिसमें मेरे घर वाली मेरा साथी भी गिरफ्तार हो गया। 3 दिन बाद के मैं गिरफ्तार हो गया। मेरे पास घर में कोई नहीं था, मेरी बच्चियां थी 2, एक मैरिड थी दूसरी अनमैरिड थी। जब मेरे बापू जी थे बीमार थे, यानी मैं जो सहयोग की बात करता हूँ कि आदमी जो कभी भी बड़ा नहीं होता, अपने आप भाइयों के साथ बड़ा होता है। तब जो मेरे घर की हालत थी, यानी जो मेरी बेटी बची है उसके घर की हालत को जो आपके आसपास की गांव पड़ोसी थे वो लोगों ने ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि आपकी माता को जेल में चले गई। अभी जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बहुत छोटा किसान हूँ, बहुत नज़दीक मेरा गांव है, इधर से आवाज़ मारे तो सुन जाएगा। और मेरी कोई अप्रोच भी नहीं है और मैं आज तक कोई चोट भी नहीं लड़ा, मेरी अपनी कोई अप्रोच। हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ, आगू हूँ। मेरी इतनी ही जिम्मेवारी है कि मैं अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाता। और इस ताकत की ये शक्ति है कि 27-28 तारीख को जब हम दिल्ली गए तो 28 तारीख को जब आपका काफिला जो साथी बोल रहे हैं नरमाना के बीच में गया, आपने कितना सहयोग दिया, कितना प्यार दिया, इसकी ना तो व्याख्या हो सकती है, ना ही शब्दों में इसकी तारीफ हो सकती है, ना ही भाई साहब इसकी कोई कीमत है, ना ही ये बोलने बड़ी बात। मैं 28 तारीख को जब हमारा काफिला दिल्ली में गया तो अमित शाह का फोन आता है कि प्रधान जी आप ऐसा करें, वो कौन सा ग्राउंड है भाई, बरगाड़ी ग्राउंड में चले जाओ, बराड़ी में, उसमें आपका बाथरूम का प्रबंध है, मेडिकल का प्रबंध है, जगह बहुत खुली है, आपका व्हीकल भी खड़ जाएगा, 1-2 लाख आदमी है वो भी खड़ जाएगा। हमने बोला कि भाई हमने तो मांगा नहीं था, बराड़ी का जो मैदान है हमने तो जंतर मंत्र मांगा है, जंतर मंत्र में भेज दो। उनका जवाब था भी जंतर मंत्र में 2000 आदमी से ज्यादा नहीं रुक सकता। मैं क्या भाई 2000 आदमी ही रुकेगा, आपके पास 2 लाख आदमी है। हमने बोला भी 2000 आदमी हम वहां पर बैठा देंगे, बाकी को कहां पर एडजस्ट करना वो हमारा काम है, आप हमें जंतर मंत्र दे दीजिए। जवाब में है देखिए प्रधान जी जंतर मंत्र तो नहीं आपको दे सकते, बराड़ी के बारे में आप सोच लो, उधर बैठना है। मोड़वा जवाब था अपना
भी आप बराड़ी नहीं देते, आप जंतर मंत्र नहीं देते, हम बराड़ी लेते नहीं। अभी आप सोच लो आपने क्या करना और हम सोच लेंगे हमने क्या करना। यही बात थी ना भाई, इतनी ही बात हुई है मेरी अमित शाह से, बस। इसके बाद में प्रेस ने ले लिया कि अमित शाह ने उगराहा से बात की, अमित शाह ने उगराहा से बात की। भी अमित शाह ने अगर दो बात कर ली तो ऐसी क्या बात थी भी प्रेस ने इतनी बड़ी इसमें उठा दिया, भी उसने उससे बात कर लिया। उस बात का मतलब था, जो जोड़ने का बात था कि जो किसान पंजाब से हरियाणा से मोर्चे में आए हुए हैं उसमें कच्चा पीला माल कितना है भाई? कोई सुई लगती है किसी में? जब 10 दिन चले गए दोबारा फिर एक बिचौलिए का फोन आया कि अमित शाह आपकी 5 मेंबरी कमेटी के साथ बैठना चाहता है, अगर आप चाहें तो 2 भी आदमी बैठ सकते हैं। मैं क्या यार आप ये बताएं भी 40 ऑर्गेनाइजेशन इधर आई हुई हैं, 20 के आसपास दूसरी बाटों पर बैठी हुई हैं, 60 ऑर्गेनाइजेशन को इधर आदमी आए हुए हैं, तो आप बात कर रहे हैं हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करने चले जाओ। हमारे से मुड़ के फोन नहीं करना, हम बात नहीं करें, अकेले करेंगे, अगर करना है तो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन करें। अमित शाह ने क्या हमारी फीकी उतार दी भाई? क्या कर दिया अमित शाह ने? क्या कर देगा अमित शाह? क्या चीज है अमित शाह? हमारे लिए तो आप लोग सबसे बड़े हैं। हम तो आपके पैरों के अंदर हाथ भी दे देंगे, उसको सलाम भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने इतिहास पढ़ना है, समझने की बात है भी मेरी 75 ईयर की होगी उम्र। आप जितने लोग भी बैठे हुए हैं, ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं, कभी ये बात सोची है कि यार हम गरीब क्यों हैं? वैसे तो गरीब शब्द, किसान, कोई भी किसान अपने आप को गरीबी से नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए अनाज है। लेकिन अगर सहूलतों के हिसाब से, हमारी क्वालिटी के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से जो फैसिलिटी हमें मिली हुई है, हमारी आर्थिकता के हिसाब से हम गरीब हैं। हमारे हर एक बच्चे के लिए एक अलग अलग कमरा चाहिए, अच्छी कोठी चाहिए, अच्छा खाना दाना चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए, एतवार की छुट्टी हो, 8 घंटे काम करना हो, बुढ़ापा पेंशन हो, बच्चे की फ्री पढ़ाई हो, फ्री इलाज हो, उनकी नौकरी हो, उनका प्रबंध हो, मापे बच्चों पर भार ना बने और बच्चे मापों के ऊपर वजन ना बने, निर्भर ना हो कोई किसी के ऊपर। क्या ऐसा प्रशासन नहीं दिया जा सकता? क्या ऐसा प्रशासन नहीं दिया जा सकता कि जहां के लोग सारे के सारों की आर्थिकता बराबर हो? ये कहानी बंद क्यों है? कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। जब ये सवाल उठता है तो हमारे अंदर धार्मिक परंपराएं की बात चलती है। अक्सर बोला जाता है कि भाई हमारी किस्मत माड़ी। क्यों भाई? जो मनुष्य सवेर से लेकर शाम तक अपने खेत गिरने नहीं आते, वो बड़े बड़े नोट उनके हाथों में थे, मुझे नहीं पता भी डॉलर थे कि क्या था, एकदम भड़का दिया। तहसीलदार बेटा प्रधान जी उनको रोको, भाई हूं नहीं रुकता काम, गाड़ी लगता। ये जो शक्ति है ना भाई साहब, ये शक्ति ऐसी शक्ति है, ये एक हमारे बच्चों का सुकून। जो विद्या, आप में से बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो इस समाज में नहीं आए। एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि स्कूल से लेकर कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से दफ्तर, अगर आप ऐसे चले गए इस रूट पर तो आपको समाज के बारे में कोई जानकारी नहीं हो।
सामाजिक विद्या को आप बिल्कुल अनटच हैं सामाजिक विद्या से। सामाजिक विद्या कुछ और है, स्कूलों की विद्या कुछ और है। अगर सामाजिक विद्या हमारी बहनों के पास है ना, तो हमें फिर ये भी कहना पड़ेगा कि भाई जिस भगवान ने तेरी किस्मत लिखी है ना, हम उसको मिलते हैं, पकड़कर पाड़ देंगे उसकी, फिर अपनी आप लिखेंगे। हमें आती है लिखनी अपनी तकदीर अपने हाथों से, लिखेंगे हम तकदीर अपने हाथों से। अगर इतनी हिम्मत कर दिए तो भगवान भी अपने साथ होगा। सच हाथ सरा सिरे की बात भाई साहब, कुलियों और महलों की लड़ाई है, गरीबों और अमीरों की लड़ाई है, किरत करने वाले बेगरों की लड़ाई है, हक का खान वाले का हराम जादों के बेचारी लड़ाई है भाई साहब। इस लड़ाई को सुनकर गुस्सा तो आता होगा भाई, आपका भी खून तो क्या हम काम करने वाले, तुम हमारी कमाई के ऊपर ऐश करने वाले लोग, जिसको ये नहीं पता कि गेहूं कहां से पैदा होती है और कब पकती है, जिसको धान की खेती और गेहूं की खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो हमारी किस्मत के फैसले करता है। कब तक चलेगा ये? ठीक है बात, जब तक हम इकट्ठे नहीं थे आपकी मनमानी करते रहे। आप ये हरियाणा वाले हैं, ये यूपी वाले हैं, हरियाणा से बयान लगता है कि पंजाब वालों को दिल्ली जाने के लिए हरियाणा का रास्ता रोक देंगे। पाकिस्तान से बयान लगता है कि अगर पंजाब का कोई बॉर्डर के पास चला गया उसको उठाकर ले जाएंगे। ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों की आपस में कुछ दुश्मनी है, ना किसी स्टेट की किसी स्टेट के साथ कोई दुश्मनी है। कीर्तियों की एक जमात है, एक जात है, एक जैसा ही कहाड़ा चलता है सबके ऊपर, एक जैसी ही बेइंसाफी होती है सबके ऊपर। लेकिन हमें तो तब पता चला जब हम हरियाणा के अंदर पैर रखे। क्या बात थी, क्या बार बार कहें। देखो कानूनों में क्या मिलता है पता नहीं, हमें तो बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिल गया। इतना हमें भरोसा है, लड़ाई 2 महीने चले, 4 चले, 6 चले, 2 साल चले, इतना हमें पता कि सारी दुनिया को हमने बता दिया कि आंदोलन ऐसे लड़ा जाता है। सिर्फ ना यहाँ पर कोई धर्म का सवाल है, ना कहा जाति का सवाल है, एक किरत का सवाल है, काम का सवाल है। दुनिया के अंदर मिसाल है कि अलग अलग विचारों की जथेबंदियां इकट्ठी हुई हैं। बहुत जथेबंदियां ऐसी हैं जिनका पार्टियों के साथ संबंध है, लेकिन वो सारे के सारे लोग ये बोलते हैं जब तक मोर्चे का फैसला नहीं होता पंजाब की चोन की हम बात भी नहीं करेंगे। तो साथियों ठीक है, कल मेरे से शीश विकास की बात हुई, इस समय शायद बात किया। जिंदाबाद संयुक्त मोर्चा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा पंजाब का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कानून रद्द करो, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।